अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो मंडे वाला दिन है दोस्तों और हमें आज वीकली और डेली की बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल क्लोजिंग मिली है। और उसके बाद दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है हम वो आपको एनालिसिस देंगे। बट उससे पहले दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है मार्केट में, और फिलहाल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑथेंटिक है भी या नहीं भी है, पर बहरहाल एक र्यूमर काफ़ी बावसूख जराए से जो है इस टाइम मार्केट में फैल रही है। और ये शाया हुई है दोस्तों एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के ऊपर यूएसए के अंदर, और यहाँ बताया जा रहा है कि ब्लैक रॉक के जराए ने नाम ना बताने की शर्त पे रिवील किया है कि वो ब्लैक रॉक जो है ना वो क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा है एक ऐसा प्रपोजल नेक्स्ट यूएसए की गवर्नमेंट के लिए कि जिसमें यूएसए का $35 ट्रिलियन का जो कर्जा है ना उसका सोल्यूशन पेश किया जाएगा। जो सोल्यूशन होगा ना वो होगा बिटकॉइन के थ्रू, यानी कि ब्लैक रॉक के जहन में कोई ऐसा मॉडल मौजूद है कि जहां पर वो बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हुए 35 ट्रिलियन फेडरल रिजर्व डॉलर क्राइसिस जो है उसको सॉल्व करने का इरादा रखते हैं। अब यहां पर दोस्तों ब्लैक रॉक को आप लोगों ने हरगिज अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यूएसए का दोस्तों एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ब्लैक रॉक जिसके पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं कि कहा यह जाता है कि इनकी पहुंच जो है ना वो यूएसए की कांग्रेस के अंदर तक मौजूद है। तो आप समझ सकते हो कि यूएसए के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसमें ब्लैक रॉक के इंटरेस्ट का जो है वो खास ख्याल रखा जाता है, और उम्मीद यही है कि आगे भी ख्याल रखा जाएगा। फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि फिलहाल के लिए ऑथेंटिक खबर नहीं है, जस्ट एक र्यूमर है। बट अगर दोस्तों ये र्यूमर सच्ची साबित होती है और ख़बर ये बाहर आती है, एक्चुअल में कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, तो फिर आप समझ सकते हो दोस्तों कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकती है। काफ़ी सारे एनालिस्ट है मार्केट के, कोई यहाँ पे $1 लाख एक्सपेक्ट कर रहा है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, कोई यहाँ बोल रहा है कि नहीं भाई $1 लाख नहीं, इस बार बिटकॉइन जो है $1.5 लाख तक भी जा सकता है। और अगर दोस्तों ये खबर सच्ची साबित हो गई ना तो बात जो है ना फिर यहीं तक नहीं रहेगी बल्कि इससे कहीं ऊपर जा सकती है। बहरहाल दोस्तों आने वाले दिनों में चीजें मजीद भी क्लियर होंगी, जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा करंट सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग के अंदर जो पॉजिटिव रेट कटिंग हुई है उसके बाद से मार्केट हमें अच्छी ही दिख रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स जो है वो पूरी ट्राई कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको तोड़ा जाए। वो कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है उसके भी एनालिसिस देंगे, डेली और वीकली क्लोजिंग कहाँ मिली है उसको भी देखेंगे भी आगे चल के, और आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे ओवरऑल मार्केट के। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन को भी डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों जो बड़ी खबर एक और मौजूद है मार्केट में, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट ने अपने यूजर्स को कितना बड़ा चूना लगाया है। और यहाँ पर दोस्तों ये आर्टिकल आपके सामने मौजूद है इसके अबाउट कि हैमस्टर कॉम्बैट ने सिर्फ 43% यूजर्स को ही एयर ड्रॉप दी है, और बकाया अप्रॉक्सीमेटली 60% यूजर्स को उन्होंने चीटिंग का बहाना बना के जो है ना बैन कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ज़बरदस्त धोखा जो है हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से अपनी कम्युनिटी को दिया गया है। और मेरे हिसाब से दोस्तों वक्ती तौर पर कम्युनिटी यहाँ पर डिसअपॉइंट ज़रूर हो रही है, बट हैमस्टर कॉम्बैट जो है ना यहाँ पर खुद भी इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। कम्युनिटी की पावर कितनी होती है और कम्युनिटी को नाराज करने का कितना बुरा नतीजा होता है यह भी समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट और इससे पहले कैटिजन के धोखे की वजह से, स्कैम की वजह से टेलीग्राम की जो मिनी ऐप की इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचा है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो के अंदर खच्चा जाहिर पहले भी किया था कि हैमस्टर कॉम्बैट की कम्युनिटी जितनी बड़ी हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है हैमस्टर कॉम्बैट, जितना टाइम ये स्पेंड कर चुका है मार्केट में एयर ड्रॉप से पहले, यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि हैमस्टर कॉम्बैट आके जो है ना बहुत सारे बबल जो है वो ब्लास्ट कर देगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें दिख भी रहा है कि डॉग्स के एयर ड्रॉप के बाद जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था यूजर्स के अंदर, अब यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट और कैटिजन की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों आने वाले कुछ मजीद दिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम की मिनी एप्स की इंडस्ट्री के लिए। अगले कुछ दिनों के अंदर मजीद भी आपको एक के बाद एक मुख्तलिफ मिनी एप्स जो है वो एयर ड्रॉप्स अनाउंस करती हुई दिखेंगी। तो इसीलिए दोस्तों कुछ दिन अगले जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स ने हैमस्टर कॉम्बैट वाली गलती ना दोहराई और कुछ अच्छे कदम उठा लिए तो फिर तो यहाँ पे इंडस्ट्री सर्वाइव करेंगी। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर हम आगे जो है ना इतना अच्छा फ्यूचर इनका नहीं देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के फंडामेंटल्स थे। इसके बाद चलेंगे अब चार्टिंग की तरफ, बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन को भी देखेंगे। डेली और वीकली क्लोजिंग दोस्तों ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अच्छा यहाँ से आगे जो है ना अब हम दोबारा फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हिस्ट्रिकली हमने क्या देखा, ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। अभी यहाँ पर दोस्तों इस चार्ट के ऊपर सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन से हैं,
कौन सा ऐसा लेवल है कि जो क्रॉस हो गया तो उसके बाद दोस्तों मार्केट एक बहुत पॉजिटिव मूव में चली जाएगी और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भी वहां पर आपको जबरदस्त तरीके से फटते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले चीज जो देखनी होती है हमें किसी भी एनालिसिस से पहले मार्केट का स्ट्रक्चर कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर है या अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर है तो इसका मतलब कि मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है, बुलिश हो चुकी है। डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब है चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही बट बहरहाल मार्केट जो है फिलहाल के लिए नीचे की तरफ चल रही है। तो उसके लिए यहाँ मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। मार्केट के अंदर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर एक नया लो मिला, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक नया लो मिला और अब यहाँ जो मूव चल रहा है वो चल रहा है बिटकॉइन का लोअर हाई का मूव। और ये लोअर हाई का मूव दोस्तों तब तक लोअर हाई का मूव है जब तक बिटकॉइन का हमारा 64,000 से लेके 65,000 का जो एरिया है जो मार्क किया हुआ मैंने ये नहीं ब्रेक होता। जब तक ये ब्रेक नहीं होता जो मूव चल रहा है वो स्टिल हमारा एक लोअर हाई का मूव कहलाएगा और तब तक जो है ना हमारे नीचे के जो लोज हैं उनका रास्ता ओपन रहेगा। खास तौर पे हमारे 60,000 तक का जो हमारा जोन है इसका रास्ता ओपन रहेगा जब तक बिटकॉइन इस जोन को क्रॉस नहीं करता। और जिस टाइम बिटकॉइन ने इस जोन को तोड़ दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग ले ली, तो वो मौका होगा मेरे भाइयों कि जहां पर पूरी तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है ना आपको दोबारा बुलिश होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद कोई भी पुल बैक आएगा तो वो हमारे लिए दोस्तों एक बाइंग कॉल होगी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो खैर ऑलरेडी हम लोग तैयारी कर चुके हैं बट अगर ये जोन टूट जाता है तो फिर यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर भी कई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर हमें यहाँ पर बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में भी, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में भी इस जोन का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ सबसे ज्यादा है इस वक्त। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे जो बुल्स है ना वो पूरी तरीके से बार बार ट्राई कर रहे हैं कि इस जोन को ब्रेक किया जाए बट यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है ना इनको कामयाबी नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 200 EMA की बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी मौजूद है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और 200 EMA की रेजिस्टेंस जो होती है ना वो रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस देती है और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो है ना इसी से अंदाजा लगा रहे होते हैं कि मार्केट बुलिश चल रही है, बेरिश चल रही है। तो यहाँ पर जिस वक्त दोस्तों ये जोन टूटे इसको बिटकॉइन सपोर्ट बनाए, साथ ही 200 EMA को सपोर्ट बनाए, तो वहीं से दोस्तों बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन्स भी आपको बहुत जबरदस्त मूव की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों फिर रिपीट कर दूं कि इस लेवल की हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे जब तक ये नहीं टूटता है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने विजिलेंट रहना है। अब ये हो गया डेली का लेवल। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो आने वाले महीनों के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और वो जिस टाइम टूट गया ना मेरे भाइयों तो समझ जाना कि जो बुल रन है वो अब यहाँ पे पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और वो लेवल है मेरे भाइयों यहाँ पे 68,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 68,500 या 69,000 लेके चल सकते हो ये वाला लेवल। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मिड टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, मेगा रैली का वेट कर रहे हैं, बड़े ब्रेकआउट्स का वेट कर रहे हैं, उनको फिर रिपीट कर दूं, फिर बता दूं क्या हम इस साल के उस क्वार्टर में दाखिल होने जा रहे हैं कि जहां पर अब शायद आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उस रैली के लिए और उस बड़े ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वक्त आके जो है ना गलती कोई नहीं करनी है मार्केट के अंदर, चाहे किसी भी किस्म की सूरत हाल बने। अगर मार्केट ब्रेकआउट से पहले कोई पुल बैक देती है तो उसको अपने लिए बोनस समझना, ना कि वहां पे पैनिक करना। इसके बाद चलेंगे एक ऑल्ट कॉइन की तरफ जो कि हमारी SIP लिस्ट में भी शामिल है। मैं नियर की बात कर रहा हूँ, 4.839 पर ये इस टाइम चल रहा है। एक बहुत लंबी रेजिस्टेंस जो है इसको मिल रही थी एक ट्रेंड लाइन से और यहाँ पर आपके सामने है बहुत टाइम हो गया था इसी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन ले रहा था। पहली रिजेक्शन यहाँ मिली थी, सेकंड देख सकते हो यहाँ मिली है, थर्ड यहाँ मिली है और अब की बार जो मेजर डिमांड जोन था इसका वीकली सपोर्ट जोन था, वहां से बाउंस बैक करने के बाद जब दोबारा वापस आया ना तो इस बार जो है ना इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और अब यहाँ पे तोड़ने के बाद मेरे भाइयों सपोर्ट भी बना लिया इसने इसको और अब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है अपने एक लेवल को जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन है, आपके सामने मार्क किया हुआ मैंने। और अब यहाँ पर आप लोगों को नजर रखनी है मेरे भाइयों इस लेवल के ऊपर जो मैंने मार्क किया हुआ है एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये 5.062 का जोन बनता है। यहाँ पर आप लोगों को नजर रखनी है, 5.1 लेकर आप चल सकते हो और जिस टाइम नियर इसको तोड़ता है ना इस तरीके से तो यहाँ पे अगले किसी भी पुल बैक के अंदर मेरे भाइयों ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा ये बाइंग जोन होगा। मैं इसको मार्क भी करता हूँ यहाँ पर ताकि आपके जहन में रहे ये चीज़ कि यहाँ पर ये हमारे लिए बाइंग जोन रहेगा और यहाँ पर हम इंशाल्लाह स्पॉट में भी और लो लेवरेज के साथ फ्यूचर्स के अंदर भी जो है यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नज़र रखो फिलहाल के लिए, अच्छा दिख रहा है नियर और यहाँ अगर बिटकॉइन का साथ रहा इसको तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। अदरवाइज अगर बिटकॉइन थोड़ा रिट्रेस भी किया तो यहाँ पे नियर जाहिर सी बात है बिटकॉइन के साथ नीचे जाएगा तो उस सूरत में भी यहाँ पर जो है नीचे हमारे पास अच्छी सपोर्ट बिल्ड हुई हुई है तो वहाँ पे दोबारा इंशाल्लाह री एंट्री के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गए दोस्तों नियर के एनालिसिस। अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।